नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बार लोकसभा और राज्यसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया गया। दोस्तों, सबसे पहले एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को उठाया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सुप्रिया सुले जी ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर के कई बार सरकार को घेरा, कई बार सवाल उठाया है। इसी को लेकर के इस बार भी सुप्रिया सुले जी ने जोरदार तरीके से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को उठाया है। 95, it's a little bit away from the banking bill, but I'd like to highlight, I'm just drawing a comparison, that the EPS 95 pensioners have given money which is lying with the government. They don't get the money that was committed to them. Now, in a pension, for years, it's been a decade. I mean, I'd like to quote, unfortunately, he's no more with us, but Honorable Arun Jaitley ji, when he was the finance minister, had committed to the EPS 95 people to get the money that they deserve. It's their own pension money, but they never got it. So I don't want this scheme also to go in the same way, because we've had a history. So I hope that this Investors Education and Protection Fund, since you're calling a pension and a protection fund is something very similar. So I hope there is no confusion in any of this, and the EPS 95, which is the pension money, they should also get it. One most important point is the cyber. As a matter of fact, just today, in today's newspaper, it has come, sir, that just in Delhi alone, 452 crores cases worth of scams in banks have occurred just in the last 1 year. This is just, I'm talking. उसके बाद तो कई सांसदों ने सरकार के सामने लोकसभा और राज्यसभा में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को उठाया है और सवाल भी पूछा है कि कब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी सरकार करेगी। दोस्तों, ये देख सकते हैं 13 दिसंबर 2024 को माननीय श्रम मंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है। डॉक्टर शिवाजी बंडप्पा कालेजे जी की तरफ से, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा से है। इन्होंने यह पत्र लिखा है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, जो कि हनीबेल मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। दोस्तों, देख सकते हैं 78 लाख पेंशनरों की मांग है कि मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये मिलनी चाहिए। इसी को लेकर के सभी सांसदों की तरफ से माननीय श्रम मंत्री जी के ऊपर और प्रधानमंत्री जी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों, देख सकते हैं कि सांसदों ने माननीय श्रम मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है और ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी जल्द से जल्द कराने का आग्रह किया है। तो अभी संसद का सत्र चल रहा है। पूरे संसद में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सब जगह ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। दोस्तों, देख सकते हैं कि शिरडी के सांसद भाऊ साहेब बागचोरे जी भी माननीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात किए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा किए और जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग उठाई। दोस्तों, इस बार के संसद सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को कई सांसदों ने उठाया है। दोस्तों, देख सकते हैं एक नहीं कई सांसदों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर के जोरदार तरीके से सरकार पर दबाव बनाया है। लेकिन दोस्तों, सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के ठोस जवाब कोई नहीं दिए। सभी सांसदों को घुमा फिरा करके ही जवाब दिया गया है। हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है। हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के कार्य कर रही है। किसी भी सांसद के सवाल का सही जवाब नहीं दिया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी कब से होगी या कितने दिनों में होगी। सभी सांसदों को माननीय श्रम मंत्री जी ने यही बताया है कि अभी ईपीएफओ घाटे में चल रही है, अभी हमारे पास फंड नहीं है, इसलिए अभी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। पेंशन बढ़ोतरी का काम चल रहा है, लेकिन अभी नहीं की जा सकती। कब तक की जाएगी इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। तो सभी सांसदों और मंत्रियों को इसी तरह से जवाब दिया गया है। दोस्तों, एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति
के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में, बीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में माननीय सांसदों और मंत्रियों से मुलाकात की गई और उन पर दबाव बनाया गया। इसी को लेकर के माननीय मंत्रियों ने लोकसभा और राज्यसभा में EPS 95 पेंशन मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं और दबाव बना रहे हैं सरकार पर। दोस्तों, लास्ट अपडेट है EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के NAC मुख्यालय बुल्ढाना से। NAC मुख्यालय बुल्ढाना में लगातार अनशन आंदोलन चल रहा है। यह एक ऐतिहासिक श्रृंखला अनशन आंदोलन है। इस आंदोलन को करते हुए 5 वर्ष पूर्व हो गए। छठे वर्ष का 356वां दिन है आज 13/12/2024 यानी 13 दिसंबर 2024 को। टोटल 2181 दिन हो चुके हैं आज 13 दिसंबर 2024 को। दोस्तों, यह बुल्ढाना महाराष्ट्र में EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी, हायर पेंशन को लेकर के लगातार अनशन आंदोलन चल रहा है। दोस्तों, NAC के जो नेताओं ने आज अनशन किया, देख सकते हैं AG बाकोड जी, मिस्टर GS कासर जी और KB खारत जी ने यह अनशन किया और इस अनशन आंदोलन को आगे बढ़ाया। दोस्तों, यह रिपोर्ट है 13 दिसंबर 2024 को। दोस्तों, 13 दिसंबर 2024 को और 12 दिसंबर 2024 को कई सांसदों ने श्रम मंत्री और माननीय श्रम राज्य मंत्री जी से EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के उनसे सवाल जवाब भी किए और संसद में भी EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया गया। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।